इस समय घोंडा विधानसभा की भजनपुरा वार्ड बहुत हॉट सीट बनी हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस घोंडा विधानसभा में 2 सीटें लेडीज़ के लिए रिजर्व होना और 2 ही सीट जेंट्स का बचना। चाहे भजनपुरा हो, चाहे यमुना विहार हो, चाहे घोंडा वार्ड हो या ब्रह्मपुरी हो। ब्रह्मपुरी और यमुना विहार जब से लेडीज़ हुई हैं, इसके बाद से भजनपुरा और घोंडा वार्ड ये दोनों ही अब मारामारी इन पे बढ़ने लगी है। और खासकर इस पूरे घोंडा विधानसभा की अकेली सीट और इस दिल्ली एनसीआर के आसपास की अकेली सीट ऐसी बन चुकी है, ये घोंडा विधानसभा की भजनपुरा वार्ड, जिसमें शुरू से ही गर्मा गर्मी चल रही है और इतने कैंडिडेट इसमें सामने हैं कि बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के लिए यह एक सर दर्द का सबक बना हुआ है और आने वाले समय में यहाँ ये महामारी दिखेगी। हम एक शुरुआत करते हैं, पहले इस पूरी विधानसभा के हम बारे में आपको एक एक करके बताएंगे, मगर आज हम सिर्फ बात करेंगे भजनपुरा वार्ड की। पहले हम बात करते हैं भजनपुरा वार्ड के बीजेपी कैंडिडेट की। बीजेपी कैंडिडेट जो भजनपुरा के हैं, वो वैसे तो हमने जो ये शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये वो नाम हैं जो काफ़ी बड़े लेवल पे इस टाइम उन पर चर्चा चल रही है। चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या क्षेत्रीय विधायक हो, निगम पार्षद हो या फिर दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और यहाँ के सांसद रहे मनोज तिवारी हों, सभी के लिए सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े दावेदार हैं बीजेपी से। शुरुआत करते हैं नाम से। महक सिंह जी, महक सिंह पहला नाम है यहाँ से, जो यहाँ से सिटिंग, इससे पहले भी सिटिंग निगम पार्षद रह चुके हैं। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और लोग उनको पसंद भी करते हैं। अगर वो यहाँ आते हैं, उनकी यहाँ से सीट कंफर्म होती है, तो ये कंफर्म है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका चेहरा साफ सुथरा छवि है उनकी इस एरिया में और काम भी उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। मगर एक चीज जो उनके खिलाफ जा रही है वो ये है कि उनका बड़े नेताओं से इस समय अनबन चल रहा है। हालांकि ये उनका पार्टी का उनका आपसी मामला है, हो सकता है बहुत जल्दी सुलझा लिया जाए इस चीज को, और कैंडिडेट के रूप में महक सिंह का यहाँ पे नाम आना अगर तय होता है तो इस एरिया भजनपुरा वार्ड से उनका जीतना लगभग तय है बीजेपी से। अब बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट की, वीसी वशिष्ठ। साफ सुथरी छवि है, काफी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और पुराने कांग्रेसी नेता रह चुके हैं। उन्होंने अभी 2 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद से लगातार एक्टिव हैं। आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भी हैं भजनपुरा से और काफी पकड़ उनकी संगठन में भी बन चुकी है। सभी के एक चहीते नेता के रूप में उभर रहे हैं और आने वाले समय में अगर बीजेपी उनको अपना कैंडिडेट बनाती है भजनपुरा से, तो इसका फायदा बीजेपी को बहुत जबरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं संगठन की अब पकड़ बनती दिख रही है और पार्टी के सभी नेता उनके फेवर में हैं। अगर ऐसा होता है, उनका यहां से टिकट कंफर्म होता है, तो बीजेपी का इसको 100% फायदा मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नेता की। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, मगर फिर भी काफी हद तक यह पार्टी के सपोर्ट में जाएगा। ये हैं पूर्व निगम पार्षद, पूर्व नहीं कहेंगे, सिटिंग कहेंगे, यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता का। जी हां, प्रमोद गुप्ता की यमुना विहार सीट अब लेडीज हो गई है और अब उनकी यहां भजनपुरा में एंट्री हो सकती है। अगर उनकी एंट्री होती है, भजनपुरा से उनको टिकट मिलता है, तो काफी हद तक यह सीट वो भी जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है यमुना विहार वार्ड के अंदर। मगर इसके बावजूद अभी यह तलवार लटकी हुई है कि शायद उनको टिकट मिले या ना मिले। मिलती है तो जीत पक्की है बीजेपी की यहां से, और यमुना विहार लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि यही काम महक सिंह के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था इसी के दम पे वो ब्रह्मपुरी वार्ड से जीते थे और 5 साल वहां भी रहे थे। उसी दम पे वहां जो उन्होंने काम किया था, उसी काम को उन्होंने राजकुमार बल्लन, जो इस टाइम आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे वहां के, उनको इसी काम के दम पे राजकुमार बल्लन को भी वहां से जीत मिली थी। और ऐसा ही काम यमुना विहार से प्रमोद गुप्ता ने भी किया है और उनका यहां अगर आना होता है, उनको यहां सीट मिलती है, तो जाहिर सी बात है उनका भी लगभग यहां से जीतना तय है। यह 3 चेहरे हैं जो बहुत प्रमुख दावेदार हैं। अब बात करते हैं और 2-3 चेहरों की जिनके नाम चल रहे हैं। चौथा चेहरा है रामराज तिवारी, जो काफी लंबे समय से राजनीति में हैं
उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं और क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। पूर्वांचल का चेहरा है वो, और अभी क्योंकि अभी वो बीजेपी में हैं, आम आदमी पार्टी से उन्होंने रिजाइन किया था और वो मनोनीत निगम पार्षद थे दिल्ली से, और अब वो बीजेपी में आए हैं, तो वो भी एक प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं इस भजनपुरा वार्ड से बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में। ये तो पार्टी फैसला करेगी कौन क्या जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी टिकट फाइनल होगी, मगर यह उनका भी नाम एक यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक लेडीज की। लेडीज सीट यहाँ ना है, यहाँ पे जेंट सीट है, मगर यहाँ पे एक लेडीज चेहरा भी नाम सामने आ रहा है, करुणा सक्सेना। करुणा सक्सेना भी काफ़ी एक्टिव हैं और महिला मोर्चा में एक अच्छे खासे पद पे भी हैं। वो भी एक्टिव हैं इस एरिया में और भजनपुरा से उनका ताल्लुकात है, वो यहीं पे रहती हैं, तो वो भी दावेदारी पेश कर रही हैं। इसके बाद बात करते हैं हरीश पाल की। युवा नेता हैं, काफ़ी पहले से वो मेहनत कर रहे हैं और वो भी इसमें एक दावेदार हैं। इसके साथ साथ विजय चौधरी, जो कि इसी एरिया में रहते हैं और काफ़ी अच्छा सोशल वर्क भी कर रहे हैं, उनका भी चेहरा इस एरिया में जाना पहचाना है। अगर पार्टी उनके साथ भी दांव खेलती है तो शायद ये सीट उनके साथ भी जीत सकती है। मगर 3 नाम जो ऐसे हैं, क्योंकि नाम तो बहुत चल रहे हैं और यही सरदर्द बीजेपी के लिए बनने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो निगम पार्षद सीटिंग थी उन्होंने रिजाइन देके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब यह सीट खाली है। अगर वो यहाँ होती तो वो सबसे ज़्यादा दावेदार इस सीट की वो ही होती, मगर नया चेहरा उनको अब यहाँ से बीजेपी को ढूंढना होगा और इनमें ये नाम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। पहला नाम महक सिंह, दूसरा वीसी वशिष्ठ, तीसरा प्रमोद गुप्ता, करुणा सक्सेना, रामराज तिवारी और हरीश पाल, विजय चौधरी। और इसके अलावा अभी 7 से 8 नाम ऐसे हैं जो चल रहे हैं, मगर उनकी दावेदारी अभी इतनी मजबूत नहीं है। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। इसी सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की बात करते हैं। पहला कैंडिडेट रेखा रानी। लेडीज सीट नहीं है, जेंट्स है, मगर कोई भी लड़ सकता है और रेखा रानी इस सीट से अपनी दावेदारी पहले से ही मजबूत करके बैठी हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं। वो इससे पहले यानी 5 साल पहले यहीं की कांग्रेस से निगम पार्षद रह चुकी हैं। अच्छा काम किया है, लोग उनको पसंद भी करते हैं और उनका सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि वो जब उन्होंने कुछ वोट से उनको शिकस्त मिली थी इस सीट से बीजेपी से, तब भी हारने के बाद भी वो 5 साल घर में नहीं बैठी हैं। वो लगातार लोगों के बीच में उनसे संपर्क में रही हैं और यही उनके लिए फायदे की यहाँ पे सौदा बन रहा है, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में वो रही हैं और उसका फायदा आने वाले समय में अगर उनको यहाँ सीट मिलती है तो आम आदमी पार्टी और रेखा रानी दोनों को होने वाला है। और यह सीट हो सकता है अगर फाइट अच्छी हो तो यहाँ पे रेखा रानी भी जीत सकती हैं, क्योंकि उनकी छवि अच्छी है, काम अच्छा किया है और लोग उनको जानते भी हैं। 5 साल घर में नहीं बैठी हैं, काम किया है, लोगों के बीच में रही हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से, अरुण तोमर। इससे पहले 5 साल पहले उनकी मिसिज आशा तोमर यहां से इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने भी अच्छी खासी फाइट दी थी। हालांकि सीट बीजेपी जीती थी, मगर फाइट उन्होंने भी बहुत अच्छी दी थी। उन्हीं के हस्बैंड हैं अरुण तोमर, समाज सेवी हैं और काफ़ी सोशल वर्क में एक्टिव रहते हैं। 5 साल, हालांकि उनकी वाइफ हार गई थी, मगर 5 साल ना अरुण तोमर घर में बैठे ना उनकी वाइफ। अरुण तोमर ज़्यादा एक्टिव हैं, लगातार पूरे एरिया में वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्किंग कर रहे हैं और लोगों से ज़बरदस्त कनेक्टिंग कर रहे हैं, अपनी सबसे कनेक्ट हो रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं। यह रेखा रानी और अरुण तोमर दोनों ही नेता आम आदमी पार्टी से इस टाइम जो है वो दोनों ही अच्छी छवि बना के अपनी चल रहे हैं और दोनों ही प्रमुख दावेदारों के रूप में यहाँ से भजनपुरा वार्ड से आते हैं। इसके साथ साथ अरुण तोमर का एक प्लस पॉइंट और जाता है कि लगातार क्षेत्र विधायक जो यहाँ से पूर्व क्षेत्र विधायक हैं सिद्धत शर्मा, उनके साथ और ऊपर की राजनीति में भी सक्रिय हैं। शायद ये फायदा उनको भी मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से भी आम आदमी पार्टी के किसी और कैंडिडेट की। ऐसे नाम नवीन जोशी का जरूर चल रहा है, क्योंकि वो भी काफ़ी एक्टिव हैं और लोगों में अच्छी पकड़ अपनी बना रहे हैं, लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, सोशल वर्किंग कर रहे हैं और उनका भी क्षेत्र विधायक से अच्छी पकड़ मानी जाती है। हो सकता है अगर पार्टी उनके साथ जाए
तो आम आदमी पार्टी उनको भी कैंडिडेट बना सकती है। मगर दो दावेदारी जिसकी पेश हो रही है वो रेखा रानी नंबर 1 पे चल रही हैं और नंबर 2 पे अरुण तोमर। इन्हीं दोनों में से एक की सीट यहां से आम आदमी पार्टी से कंफर्म होनी है, उन्हीं को टिकट मिलना है। ये तीन ही चेहरे हैं, नाम तो बहुत चल रहे हैं मगर ये तीन दावेदार प्रमुख हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की यहां पे वैसे तो कांग्रेस काफी वीक है पूरे दिल्ली और पूरे भारत में ही, मगर उभरने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे क्योंकि यह सीट जो है, ये निगम का जो चुनाव होता है यह लोकल फेस का होता है, यहाँ पे लोग लोकल फेस देखते हैं और उसका फायदा यहाँ पे कांग्रेस को हो भी सकता है क्योंकि यहाँ चेहरे जो उनके अच्छे हैं वो उसकी वजह से जीत भी सकते हैं। पहला चेहरा, पहला कैंडिडेट जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, ठाकुर विनोद जायज। पिछले कई महीनों और कई सालों से लगातार लोगों के बीच में सोशल वर्किंग कर रहे हैं और लोगों से बहुत अच्छा जुड़ाव उनका हो चुका है। पार्टी की दावेदारी भी मजबूत कर रहे हैं वो और लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिल रहा है। कारण दोनों लॉकडाउन और दोनों ही कोरोना काल में उन्होंने जबरदस्त वर्क किया है। क्षेत्र हो, क्षेत्र के बाहर की बात हो या अपनी विधानसभा की बात हो, किसी के भी अच्छे बुरे में पहले पहुंचे हैं। कोरोना काल के अंदर लोगों को ऑक्सीजन की सिलेंडर उन्हें घर तक मुहैया कराए हैं, दवाइयां दी हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट करा है। ये नहीं देखा कि वो मेरा दिल्ली का है, दिल्ली से बाहर का है, क्षेत्र का है या मेरी विधानसभा का है, सबको उन्होंने हेल्प की है। लगातार सोशल वर्किंग कर रहे हैं और शायद 45 दिन तक वो दिल्ली में कोरोना काल के अंदर अपनी गाड़ी में सोए हैं और यही चीजें उनके लिए फायदेमंद साबित होने वाली हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि लोगों ने यह देखा है और शायद यही उनके लिए प्लस पॉइंट जा रहा है। और एक बार वो यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, हार हुई है वो अलग चीज है क्योंकि जीतना हारना चलता रहता है, मगर इस बार भी उनकी दावेदारी मजबूत है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस अगर उनके साथ दाव खेलती है तो यह सीट जीत भी सकती है। इसके बाद दूसरा चेहरा है सतीश बेदी। अगर सतीश बेदी साफ सुथरा चेहरा है, अगर बीच यहां से इनको टिकट दी जाती है कांग्रेस की साइड से, तो जाहिर सी बात है उनकी भी जीत यहां से हो सकती है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सतीश बेदी एक सोशल वर्कर हैं, इस एरिया में इंडियन गैस के सप्लायर हैं, यहाँ की उनकी एजेंसी है जो लोगों में अच्छी खासी पकड़ रखती है और इस एरिया के सभी वोटर उनके इस एजेंसी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद शांत स्वभाव के आदमी हैं, धार्मिक है, लोगों से धार्मिक कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उनकी और अच्छी छवि है उनकी। कोई भी उनके साथ नेगेटिव पॉइंट नहीं जुड़ता। अगर उनके साथ कांग्रेस जाती है तो यह सीट कांग्रेस के हाथ में भी जा सकती है। इसके बाद करते हैं विश्वजीत शर्मा जी की। विश्वजीत शर्मा भी एक प्रमुख समाज सेवी हैं इस एरिया से और लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं। समाज सेवा में लगातार उनका हाथ आगे बढ़ा है और लोगों तक कनेक्ट हो रहे हैं। वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कड़ी फाइट उनकी तरफ से भी यहाँ पे देखने को मिले। इसके बाद आते हैं विपिन हमरोल। विपिन हमरोल पिछले कई सालों से कांग्रेस में एक्टिव हैं और लगातार लोगों के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, समाज सेवा भी करते रहते हैं और ऊपर की राजनीति यानी सेंट्रल राजनीति से लेकर दिल्ली प्रदेश राजनीति तक धरना प्रदर्शन हो या लोगों के बीच में जाके अपनी बात कहनी हो, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। वो भी एक प्रमुख दावेदार हैं इस भजनपुरा वार्ड से। अगर उनकी दावेदारी आती है तो हो सकता है कांग्रेस यहाँ पे फाइट दे जाए। एक नाम और है जो है चौधरी अजीत का। अभी कुछ समय पहले ही काफ़ी एक्टिव हुए हैं और लगातार अपनी पैठ दिल्ली में बना रहे हैं, खासकर दिल्ली कांग्रेस में या फिर इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक नाम उनका भी चल रहा है। ये सभी नाम वो हैं जो इस समय रेस में हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, यह सभी लोग लगातार सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और यह सभी दावेदारी मजबूती से अपनी पेश कर रहे हैं। इनमें से किसी की भी टिकट होती है तो तीनों ही सीट से, कांग्रेस से, बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से, यहाँ बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। और इसीलिए हमने इस सीट को हॉट सीट बोला है क्योंकि इतने दावेदार इस पूरी विधानसभा में किसी भी सीट पे नहीं हैं जितने यहाँ पे हैं
और शायद इसी कारण यहाँ पे अच्छी फाइट देखने को मिलेगी और दावेदारी को लेके यहाँ बहुत मजा आने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ नेताओं की, खासकर सीनियर नेताओं की जो इस पे माथापेची करेंगे, जो इस पे सिलेक्शन करेंगे, उनके लिए बहुत टेंशन बढ़ने वाली है और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट इन तीनों पार्टियों में देखने को मिलेगी। यह सभी नेता हमने आपको जो बताए हैं ये फाइट में हैं और इनके किसी के भी नाम फाइनल हो सकते हैं किसी भी पार्टी से। तो आप भी अपने आप को इस पे आगे बढ़ाइए और देखिए कि आपके लिए कौन सा नेता सुटेबल रहेगा, एरिया में कौन आपके लिए अच्छा काम कर सकता है और किसने आपके लिए अच्छे काम किए हैं। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।